नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना यार ना भूलो। आज हम बात करेंगे कि कब्जा और अस्थायी कब्जा और ऐसा कौन सा कब्जा है जिस पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और पूरी जानकारी करते हैं कि अगर एडवाइज पोजीशन के अंदर आपका भी किसी जमीन के ऊपर कब्जा है तो किन परिस्थितियों में इस प्रकार का कब्जा छूट सकता है। चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर यार बता रखा है कि कब्जा इस प्रकार का होता है तो वो कब्जा जल्दी छूट जाता है। अगर इस प्रकार का कब्जा होता है तो इस प्रकार के कब्जे को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब पहले बात कर लेते हैं, कुछ लोग इस प्रकार का काम करते हैं, जैसे आप शहर के अंदर रह रहे हैं तो आपने किसी को भी अपना मकान किराए पर दे दिया, लेकिन आपने जिस फैमिली को मकान किराए पर दिया है वो वहां पर रहना शुरू कर देती है और आप ये समझकर कि यार इतना बड़ा मकान है, ये इसकी साफ सफाई करता रहेगा, क्यों ना इस व्यक्ति को इस मकान के अंदर छोड़ दिया जाए। बिल्कुल गलत। क्योंकि आज का समय मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि लोग ईमानदार हैं, क्योंकि आज के समय में लोग इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि मैं गरीब क्यों हूं, ये सामने वाला व्यक्ति अमीर क्यों है। अगर इसके पास ईश्वर के द्वारा 2 मकान दिए हुए हैं तो क्यों ना मैं इस मकान को कब्जा लूं। क्योंकि आज इंसान ऐसा हो चुका है कि वो बेईमानी की तरफ ज्यादा है, ईमानदारी की तरफ कम। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई मकान है और आपने ये समझकर तरस खाकर उस व्यक्ति को उस मकान के अंदर रहने दिया, सोचा कि यार इसके छोटे छोटे बच्चे, एक फिल्म में कहते हैं जॉनी लीवर जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और आपने उन छोटे छोटे बच्चों पर रहम आकर उस व्यक्ति को मकान में रहने के लिए, आसरा देने के लिए आपने उस व्यक्ति को अपने उस मकान में रहने के लिए ठहरा दिया, तो जान लीजिए कि ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप तो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उसके पड़ोस में जो आपके बैठा हुआ है मकान बनाए हुए, वो आपकी अच्छाई में नहीं, वो उन लोगों को इस प्रकार का लॉलीपॉप देगा कि आपको 12 साल हो गए हैं और कानून है कि 12 साल के बाद अगर किसी का कब्जा हो जाता है तो मकान उसी का ही रह जाता है। तो भैया यहाँ पर आप सोच लेना कि जब तुम्हारे मकान का पड़ोसी इस प्रकार का लॉलीपॉप, जिन लोगों पर आपने रहम कर रखा है उन लोगों को इस प्रकार का लॉलीपॉप देगा तो आपको तो हानि पहुंचेगी ही जरूर। इससे बचने के लिए आपको, अगर इस प्रकार का आप कोई मकान, दुकान, जमीन, इस प्रकार की अगर कोई भी संपत्ति दे रहे हैं तो सबसे पहले उसका रेंट एग्रीमेंट लिखवाइए, जरूर लिखवाइए। भले ही उस पर देने को पैसा नहीं है और आपने सोच लिया कि गरीब आदमी है कहां से पैसा देगा, फिर भी उसका आप रेंट एग्रीमेंट जरूर लिखवाएं, ताकि भले ही वो आपको किराया नहीं दे रहा है, वो आपकी मर्जी है, छोड़ भी सकते हैं, तो आप रेंट एग्रीमेंट लिखवाइए। और जब रेंट एग्रीमेंट का समय पूरा हो जाता है तो आपको उस व्यक्ति को पहले ही वहां से कह देना चाहिए, भैया आप अपना कहीं और पर देख ले। सेम यही स्थिति अगर आपके पास कृषि भूमि है और आपने इस प्रकार से उस व्यक्ति को दे दी है, आप शहर में रहते हैं, गांव में आपकी जमीन है, आपने सोचा गांव में कोई काम कार्य करने वाला नहीं है, लेकिन ये जो राम कुमार है गरीब आदमी है, तेरी खेती के अंदर खेती बाड़ी करेगा और ये आपको कुछ फसल आपको पहुंचा दिया करेगा, कुछ पैसे आपको पहुंचा दिया, और यही कारण है उसे ठेके पर दे दिया। और फिर 12 वर्ष गुजर जाने के बाद अब राम कुमार सोचेगा कि मैं इस जमीन के अंदर अपनी जो है जान माल सब लगा रहा हूं, लेकिन इसका मालिक बैठा हुआ है, और क्यों ना जब सरकार के द्वारा ऐसे कानून है कि जिसका 12 साल तक जमीन पर कब्जा, वो जमीन उसकी हो जानी चाहिए। तो राम कुमार के मन में भी यही आएगा जो मकान के रहने वाले पास के पड़ोसी ने लॉलीपॉप दिया था। अब बात ये आती है कि आप बता रहे हैं अकरम भाई कि इससे बचने के उपाय क्या होते हैं। सीधा रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने इस प्रकार की भूमि दी है तो उससे साल भर के अंदर उससे ठेका दूसरे को दे देना चाहिए। अगर इसी प्रकार की भूमि है और उस पर कब्जा है तो 12 साल से पहले आपको उस भूमि के मालिक, जो भूमि के ऊपर कब्जादारी है, उसके खिलाफ आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। सबसे पहले कानून बनाया गया है कि अगर आपकी भूमि पर कब्जा है तो तुरंत कब्जा छुटवाने के लिए आपको वहां के उपजिला अधिकारी और वहां के राजस्व विभाग को एप्लीकेशन देनी जरूरी है। जब राजस्व विभाग को आप एप्लीकेशन देंगे तो उपजिला अधिकारी दोनों पक्षों को बुलाएगा। कौन कौन से? एक जमीन के मालिक को और जिस व्यक्ति का उस पर कब्जा है, और उपजिला अधिकारी इसी बात को कहेगा कि जिसके पास जमीन के असल कागज है वो डॉक्यूमेंट्स अपने उपलब्ध कराए। अब जिसके पास डॉक्यूमेंट होंगे वही उपलब्ध कराएगा, जिसके पास नहीं होंगे वो नहीं उपलब्ध कराएगा। अगर इस मामले में आकर इसकी 40-45 दिन के अंदर ही सुनवाई हो जाती है और इस मामले पर आकर अगर टाइटलधारी जो जमीन का असल मालिक उसके पास कागज होते हैं वो जमा कर देता है तो तुरंत आदेश किया जाता है जिला अधिकारी की ओर से कि क्यों ना कब्जाधारी को वहां से हटा दिया जाए। अब बात कर लेता हूं मैं इस प्रकार का कब्जा
जो कब्जा कभी अपने पैरों नहीं चलता है। कब्जा होता है अस्थायी कब्जा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर के मकान के आसपास इस प्रकार की भूमि थी, ग्राम समाज की भूमि थी, मैंने उस पर कब्जा। वैसे ग्राम समाज की भूमि के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है और उस पर मैंने कब्जा कर लिया है। चार दीवारी नहीं है, छप्पर फूस, उसके अंदर जानवर बांध दे। देखिए भाई, इस प्रकार की जमीन के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कर्तव्य करेंगे तो इस प्रकार से आपका कब्जा साबित नहीं होगा, जब तक कि उसकी चार दीवारी या टीन शेड हो या जानवरों का कोई इस प्रकार का या फिर आपका कोई मकान ना बना हुआ हो। आज की वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं, और आपका भी इसी प्रकार का कोई मैटर है तो वीडियो के नीचे वो भी लिख दे। मैं अगले टॉपिक पर उसे टॉपिक बनाकर उस पर वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।